हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एड्यूस्टेप। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशंस और आपकी प्रैक्टिस जोर शोर से चल रही है। तो इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें और हमारे लेसन्स को हमारे पेज को सब्सक्राइब करें सो दैट आपकी प्रैक्टिस में या आपके जो कि क्वेश्चंस हैं या सिलेबस है उसमें कोई इंटरफेरेंस ना आए, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पिछले लेसन में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के साथ में ही डिस्कस कर रहे थे। तो जो लास्ट हमारा पोर्शन था वो पार्ट 1 ऑफ पॉलिनोमियल्स, पार्ट 1 ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.5 का जो है फर्स्ट पार्ट किया था। 2.5 एक्सरसाइज का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3 तक, जो कि डील कर रहा था हमारी फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज से। अलजेब्रिक आइडेंटिटी 1, 2, 3 एंड 4 आपको याद होंगी वो क्या थी। हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, राइट, जो कि क्या होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सेकेंड थी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। थर्ड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एंड लास्ट x प्लस a इंटू एक्स प्लस b। तो इन आइडेंटिटीज के साथ हमने 2.5 जो हमारा पार्ट 1 था एक्सरसाइज 2.5 का, उसमें डील किया था क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे डील करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स, जिसमें हमारी नेक्स्ट 4 आइडेंटिटीज जो है वो यूज होंगी। अब ये जो फर्स्ट आइडेंटिटीज थी हमारी, इनमें से कई हम पिछले क्लासेस में कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आपके लिए इजी था इनको लर्न करना। बट रिमेम्बर, जो अब आज हम आइडेंटिटीज करने वाले हैं ये टोटली न्यू है आप लोगों के लिए, राइट। तो अपना यू शुड बी टोटली एक्टिव इन द क्लास। ध्यान से अपना पेन पेंसिल और अपनी पेंसिल और नोटबुक एंड योर एनसीईआरटी बुक्स आपके बिल्कुल सामने होनी चाहिए, राइट। एंड कीप राइटिंग द आइडेंटिटीज। जितनी बार हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और जितनी बार उसमें कोई पर्टिकुलर आइडेंटिटी यूज हो रही है, आप उसको उतनी ही बारी लिखो। इट्स गोइंग टू मेक इट इजियर फॉर यू टू रिमेम्बर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फिफ्थ आइडेंटिटी से, अलजेब्रिक आइडेंटिटी नंबर 5। तो ये 3 टर्म्स से कंप्राइज कर रही है। कितने टर्म्स हैं? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो पहले हम ऐसा करते हैं, हम फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लिखते हैं। क्या थी फर्स्ट आइडेंटिटी? x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 2xy, राइट। तो अब इसमें एक एडिशन क्या है, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस z का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ राइट हैंड साइड पे देखो कि जितनी भी हमारी न्यू टर्म्स इसमें एड ऑन होती है, इससे जो एड ऑन होती हैं वो सारी कंप्राइज करेंगी किससे? उसमें क्या होगा? z, z स्क्वायर 2yz और 2xz। तो कितनी इजी है। क्या किया हमने इसमें? पहले तो हमने क्या किया, अपनी x प्लस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिख ली, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। फिर उसमें क्या किया, अपना जो न्यू टर्म है पहले तो उसका स्क्वायर कर लिया, न्यू टर्म का स्क्वायर कर लिया। फिर क्या किया, उसको फर्स्ट टर्म के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया और उसको सेकेंड टर्म के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। बन गई आइडेंटिटी। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz। बन गई हमारी कौन सी? फिफ्थ आइडेंटिटी, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी, उसी से हम लोग अपनी फिफ्थ आइडेंटिटी को डिराइव करेंगे बाय एडिंग 1 मोर टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 3 मोर टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड, राइट। इजी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है हमारी? आइडेंटिटी नंबर 6 और 7 को हम साथ में करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारा माइनस साइन का ही डिफरेंस है। तो x प्लस वाई का होल क्यूब 6th आइडेंटिटी है और x माइनस वाई का होल क्यूब 7 आइडेंटिटी। अब देखो, जब हमारे स्क्वायर था तो हमें पता है कि स्क्वायर के साथ में साइन क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। पर यहाँ क्यूब है तो क्यूब के साथ हमारा साइन क्या हो जाएगा? क्यूब के साथ हमारा साइन नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है, आई एम सॉरी,
प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ तो सारा प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ देखो क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, राइट, हमारी एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है। 3xy 3 आ जाएगा सबसे पहले तो क्योंकि क्यूब है, तो 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। और माइनस में क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ पे सारे में क्या है, नेगेटिव साइन है, राइट। तो सिर्फ साइंस का डिफरेंस है इन दोनों आइडेंटिटीज में। और क्या हमारी क्या आइडेंटिटीज है, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। ये हमारी क्यूब की आइडेंटिटी है। किस तरह से हम लोग सम का क्यूब निकालते हैं, उसके लिए हम लोग ये वाली आइडेंटिटी यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। ये दोनों, अब ये देखो, इनको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारी टर्म क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² पहले हमने 3xy को x से मल्टीप्लाई किया, फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy², राइट। और नेगेटिव वाले को x क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये देखो, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, तो माइनस 3x² और माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो प्लस 3xy²। इस तरह से भी हम इस आइडेंटिटी को लिख सकते हैं। और जब आगे हमें फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस आएंगे तो वो जो क्वेश्चंस है वो इसी तरह से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके लिखे होंगे, तो तब हमको वो आइडेंटिटी फिगर आउट करने में आसानी होगी, अगर हमें पता हो कि इस तरह से भी ये आइडेंटिटी हम लिख सकते हैं, राइट। तो ये देखो, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 4 प्लस 3 का क्यूब हमें निकालना है। तो वैसे तो हमें पता है 7 का क्यूब पता है, 7 का स्क्वायर पता है, पर 7 का क्यूब हमें मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उससे इजी क्या है, हम आइडेंटिटी यूज कर लें। 4 का क्यूब हमें पता है, 4 का क्यूब क्या होता है, 64 प्लस 3 का क्यूब 27, राइट, प्लस 3ab 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 4 7, 64 प्लस 27 प्लस 3 4 जा 12, 12 3 जा 36 इंटू 7 करना है हमें, 36 इंटू 7 जा 252, राइट। तो 252, तो ऐड कर देंगे बस अब इसको हम 14 एंड 2 4 5 एंड 6 11। तो ये हमारा, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, कुछ, हाँ, यहाँ पे आ जाएगा 3, राइट। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 343। अब 7 का क्यूब क्या होता है, 343। यहाँ पे फिर भी मल्टीप्लीकेशन करना इजी था, 49 टू 7। पर कभी अगर हमें टर्म्स मल्टीपल नंबर्स में आते हैं, जैसे 151 या 165 या ऐसा कुछ, तो तब हमको ये वाली आइडेंटिटी हेल्पफुल रहेगी टू फाइंड आउट द क्यूब्स। वैसे मोस्टली आइडेंटिटीज हमारी पॉलिनोमियल्स में यूटिलाइज होती है, नंबर्स में हम इन आइडेंटिटीज को कम ही यूज करते हैं, राइट। अब लास्ट वाली आइडेंटिटी देख लो एक बार। लास्ट आइडेंटिटी क्या है हमारी, ये हमारा एक जो है, ये हमारी आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है याद करने के लिए, पर कांट हेल्प इट, है ना। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। पहले हमने इन तीनों टर्म्स का सम लिख लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ठीक है। क्या नेगेटिव है, तो हमारी ये सारी जो है ये तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, राइट। तो अगर हम इसको बेसिकली अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास यही वाली आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको याद कर ले तो इट इज एनी टाइम बेटर, क्योंकि वो आगे जाके आप लोगों को क्वेश्चंस में काम आएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो ये हमारी आइडेंटिटीज है, राइट। 5th to 8th अब आगे के हमारे क्वेश्चंस इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड रहेंगे, राइट। तो 4th क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इसमें, डायरेक्ट लग रही है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कि क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz, राइट। तो ये वाली आइडेंटिटी में हम लोग को बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है, राइट। तो वैल्यूज पुट करते हैं, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4z प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z, राइट। ये आ गई हमारी, ये हमने पुट कर लिया। नाउ लेट्स सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 4xy प्लस 2 इंटू 4 8, राइट। तो 8xz प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16, तो 16yz। ये आ गया हमारा आंसर, सिंपल। सिर्फ इस आइडेंटिटी में हम लोगों को, ये कौन सी आइडेंटिटी थी हमारी, आइडेंटिटी नंबर 5। आइडेंटिटी नंबर 5 में हम लोगों ने सिर्फ वैल्यूज पुट कर ली, राइट। सेकंड पार्ट, फोर्थ का हमारा, नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ का हमारा सेकंड पार्ट अगेन 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसमें देखो x की वैल्यू क्या है हमारी 2x, y की वैल्यू क्या है माइनस वाई, साइन को इनटू कंसिडरेशन लेना है, y की वैल्यू क्या है माइनस वाई और z की वैल्यू क्या है z। तो हमें सिर्फ इसको क्या करना है, अपनी आइडेंटिटी में पुट करना है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। पुट करते हैं हम सीधा। सो 2x का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू 2x इंटू z प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू प्लस z, राइट। सॉल्व कर लो, 4x स्क्वायर, अब माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ यहाँ देखो माइनस साइन है तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 2 जा 4xy, अगेन यहाँ पे 2 इंटू 2 4 और प्लस का साइन, सो प्लस 4xz, यहाँ पे अगेन माइनस का साइन तो माइनस 2yz। ये आ गया हमारा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4xz माइनस 2yz। दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर, राइट। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में अगेन सेम आइडेंटिटी यूज होगी, 2x माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z। तो इसमें x की वैल्यू क्या गिवन है माइनस 2x, y इज इक्वल टू प्लस 3y एंड z इज इक्वल टू प्लस 2z। आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है आइडेंटिटी में और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। मूविंग ऑन, हमारा फोर्थ पार्ट। अब ये देखो कि ये पूरी एक्सरसाइज जो है, द एंटायर एक्सरसाइज इज जस्ट बेस्ड ऑन वन आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी क्या है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, राइट। तो एक बार आपको ये आइडेंटिटी याद हो गई तो द एंटायर द एंटायर एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दैट। यहाँ पे अब अगेन फिगर आउट कर लेते हैं, x की वैल्यू क्या है 3a, y की वैल्यू है माइनस 7b और z की वैल्यू क्या है माइनस c, राइट। सिर्फ आइडेंटिटी में पुट करना है। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा,
इसमें -2x + 5y - 3z। तो x इज इक्वल टू -2x, y इज इक्वल टू +5y एंड z इज इक्वल टू -3z, राइट। लास्ट पार्ट, अब लास्ट पार्ट देखो, इसमें अगेन x इज इक्वल टू a/4, y इज इक्वल टू -b/2 एंड सॉरी z इज इक्वल टू, z क्या आ गया, +1। तो आपकी बुक में इस तरह से लिखा है, x यहाँ देखो ऐसे लिखा है ना इसमें बुक में, 1/4a - 1/2b +1 का होल स्क्वायर, राइट। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, a/4 और -b/2। तो इसको आपने बस अब वैल्यूज पुट करनी है सेम आइडेंटिटी में, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, फैक्टराइज करना है हमें, मतलब कि इसको हमें फैक्टर टर्म में सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो अब देखो इसमें अगेन कितनी सारी टर्म्स हैं और सबसे ज्यादा टर्म्स हमारी कौन सी आइडेंटिटी में थी, सिंगल ब्रैकेट में, आइडेंटिटी नंबर 5। आइडेंटिटी नंबर 5 में हमारी सबसे ज्यादा टर्म्स हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी की। तो अब इसको हम उसी फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस, अब ये x और y है तो मतलब x और y की टर्म्स उठानी है हमें, 2 इंटू 2x इंटू 3y। फिर नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है -24z, -24z और -24yz और -16xz है गाइस। तो क्या, एक तो सबसे पहले देखो कि इन दोनों में कौन सा टर्म कॉमन है, z कॉमन है और माइनस साइन कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी z वाली टर्म है उसका साइन क्या है, उसका साइन है नेगेटिव। तो z वाली टर्म कौन सी है हमारी यहाँ पे, 4z। तो 4z हमारा क्या होगा, -4z। तो अगर ऐसे कभी नेगेटिव हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि जो कॉमन टर्म्स, जिन दो टर्म्स में नेगेटिव साइन है उनकी कॉमन टर्म कौन सी है। कॉमन टर्म हमारी z निकली है यहाँ, तो -4z, राइट। तो प्लस 2 इंटू 3y इंटू -4z प्लस 2 इंटू 2x -4z, राइट। तो ये हमारी ब्रेक हो गई। ये तो हमारी तीन टर्म्स कौन सी है, हमारी तीनों टर्म्स हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये हो गई हमारी फैक्टराइजेशन, राइट। तो इस तरह से आपको फिगर आउट करना है कि ईच टर्म किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वाला देखो, अब 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2z, सॉरी प्लस 4√2 yz आएगा यहाँ पे, प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो अब ये देखो माइनस साइन किन दोनों टर्म्स में, इन दोनों टर्म्स में माइनस साइन है और इनमें कॉमन वेरिएबल कौन सा है, कॉमन वेरिएबल है x। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी x की टर्म होगी वो क्या होगी, x की टर्म इज गोइंग टू बी, x टर्म इज गोइंग टू बी नेगेटिव, राइट। तो अब फर्स्ट टर्म देखो, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, -√2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस, अब 8 को हम अगर रूट में लिखे तो किस तरह से लिखेंगे, देखो 8 को फैक्टर्स में कन्वर्ट करो, 2 4 2 2 एंड 2 1, राइट। तो ये दोनों तो रूट के बाहर हो गए, one is going to be outside the root and the other is going to be inside the root। किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, अगर हमें 8 का अंडर रूट निकालना हो तो 8 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 2 का अंडर रूट। 4 बाहर आ गया, 4 बाहर आ जाएगा तो वो 2 हो जाएगा और अंडर रूट 2, राइट। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर,
तो 2√2 इंटू जेड का होल स्क्वायर। नाउ अब हमारी एक्स की टर्म नेगेटिव है, राइट, तो प्लस 2 इंटू √2x, सॉरी 2 इंटू माइनस √2x x इंटू वाई, तो 2 इंटू माइनस √2x इंटू वाई, राइट, यहाँ पे माइनस है। वेट, लेट इट बी मोर क्लियर। ये हो गया हमारा 2 इंटू माइनस √2x इंटू वाई, नेक्स्ट टर्म प्लस एक्स वाई जेड है, राइट, वाई जेड, तो हमारी क्या थी, वाई है 2 इंटू वाई इंटू 2√2 जेड, सॉरी 2√2 जेड, और लास्ट टर्म क्या है हमारी, प्लस 2 इंटू माइनस √2x इंटू 2√2 जेड। अब चेक कर लो क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, -2√2xy प्लस 2 2 जा 4√2xz, सॉरी yz, माइनस 4 इंटू 2 8xz, राइट, तो ये हमारी टर्म्स इसके इक्वल आ रही हैं। हो गया वेरीफाई। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी तीन टर्म्स क्या है, द फर्स्ट टर्म इज -√2x प्लस y प्लस 2√2z, क्या इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब चेक एक बार दोबारा सुनो कि किस तरह से हमने अपनी टर्म्स को ब्रेक किया है। किस तरह से अपनी टर्म्स को ब्रेक किया है, सबसे पहले तो ये फिगर आउट कर लिया कि x की टर्म हमारी नेगेटिव है, तो x की टर्म हमारी नेगेटिव है, तो इस फर्स्ट टर्म को देखो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, -2√2 xy can be written as -√2x इंटू y और इंटू 2। ठीक है, इस टर्म को हमने इस तरह से लिखा। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमारी आ रही है। फिर सेकेंड देखो, प्लस 4√2 yz को हम किस तरह से लिखेंगे, पहले 2 मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय 2√2 इंटू z, राइट, और थर्ड -8xz को हम किस तरह से लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू रूट -√2 इंटू -√2x इंटू 2√2z, राइट, इस तरह से हम लोग अपनी थर्ड टर्म को लिखेंगे। तो ये हमारी ब्रेकिंग है। तो आपके हर स्टेप में आपको इस तरह से अपने टर्म्स फिगर आउट करने हैं कि क्या टर्म्स हमारी आएंगी ताकि हम उनकी फैक्टराइजेशन कर सकें, राइट, अंडरस्टूड। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्या करना है, सिर्फ हमें ब्रेक करना है फैक्टर्स में फिगर आउट करके। तो हमारी पूरी एक्सरसाइज में अभी तक आपने ये चीज तो रियलाइज कर ही ली होगी कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिगर आउट करना कि कौन सी आइडेंटिटी हमारी यूज होगी, किस तरह से हमें फैक्टर्स को रीराइट करना है ताकि हम उनको एक आइडेंटिटी फॉर्म में रिड्यूस कर सकें, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या थी हमारी, x प्लस वाई का होल क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इजी, ये आइडेंटिटी आप सबसे ऊपर अपने पेज पे ये आइडेंटिटी लिख लो क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले। एक ये और दूसरी ये, x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सेकंड ये वाली आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिंपली क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है इसमें।
तो x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू 1। तो पुट कर लेते हैं 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 इंटू 2x प्लस 1, राइट। तो ये क्या आ गया हमारा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6, राइट, और 6 1 जा 6, तो 6x इंटू 2x प्लस 1, राइट। तो या तो हम इसको इस लेवल पे छोड़ सकते हैं, या फिर अगर हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो ये आएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12 x स्क्वायर प्लस 6x, और अगर ऑर्डर में लिखे तो 6x क्यूब प्लस 12 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ये आ गई हमारी ये हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया। क्या है क्वेश्चन में देखो लिखा है एक्सपैंडेड फॉर्म, तो ये हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म है, राइट। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या आइडेंटिटी यूज हो रही है। नेक्स्ट पार्ट में हमारी x माइनस वाई का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो पुट करेंगे जब हम इस वैल्यू को, राइट, तो पुट करते हैं सीधा, या आइडेंटिटी लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, राइट। तो पुट करो वैल्यूज, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है हमारी 2a और y की वैल्यू क्या है -3, सॉरी y की वैल्यू है +3b, क्योंकि हमारा ऑलरेडी इसमें देखो सेंटर में माइनस साइन है, तो हमको सिर्फ टर्म कंसिडर करनी है। टर्म क्या है हमारी 3b। पुट करो 2a का होल क्यूब -3b का होल क्यूब -3 इंटू 2a इंटू 3b इंटू 2a प्लस 3b, राइट। तो एक बार जस्ट गिव मी अ मिनट, ताकि मैं चेक कर लेती हूँ एक बार कि कहाँ तक आपकी आंसर्स में आर यू सपोज टू सिंप्लीफाई फर्दर और नॉट, ठीक है। तो ये हमारी 2.5 एक्सरसाइज है, 2.5 का जो हमारा सिक्स पार्ट है। सो 2.5 का सिक्स पार्ट, तो इसमें हमें सिंप्लीफाई करके ही लिखना है, फाइनल तक सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो डायरेक्टली आइडेंटिटी जो है हम वो वाला पोर्शन भी कर सकते हैं कि हम आइडेंटिटी में ही मल्टीप्लाई कर लें। तो वो क्या था -3x² प्लस 3xy स्क्वायर, और इसमें ही पुट कर दें अपनी किसको, वैल्यूज को, राइट। या फिर हम इस तरह से भी इसको ब्रेक करके करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में हम ब्रैकेट के को पहले आइडेंटिटी में ही सॉल्व करके और फिर वैल्यूज पुट करते हैं, राइट। तो इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। तो -3b क्यूब माइनस 3x²y, तो 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b का होल स्क्वायर, राइट। तो ये 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 3 3 जा 9 और 2 का स्क्वायर 4, सो 36a² b प्लस 9 3 जा 27 इंटू 2 54ab स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा पहले हम लोग ये आइडेंटिटी को इस फॉर्म में याद करके भी इस तरह से वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब देखो जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो इसी तरह से सॉल्व करना है, सिर्फ आइडेंटिटी में आपको अपनी आइडेंटिटीज में क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो x की वैल्यू क्या है 3x माइनस 2, सॉरी 3x/2, और y की वैल्यू क्या है, हमारे y की वैल्यू है +1। So this is going to be x and this is going to be y, right? तो आपने अब सिर्फ अपनी आइडेंटिटी में क्या करना है, इन वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालना है। नेक्स्ट में क्या है हमारा, ये x है और y है 2y/3, तो यहाँ कौन सी होगी, x माइनस वाई का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी हमारी यूटिलाइज होगी। तो इस क्वेश्चन में बेटर मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप ब्रैकेट को आइडेंटिटी में ही सॉल्व करके उस फॉर्मूला को याद करके और उसके बाद जो है वैल्यूज को उस आइडेंटिटी में पुट करो, राइट। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग अब नेक्स्ट लेसन में
we are going to continue in the third part from the next the next question. कौन सा है हमारा 7th question के साथ में हम लोग next में continue करेंगे, right? So guys, don't forget to like, share and subscribe to our channel EduStep and keep practicing and keep liking, right? So thank you very much.